यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाना फटाफट से। होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एक्सरसाइज 1.5 ट्राई किया है? कितने बच्चों ने ट्राई किया एक्सरसाइज 1.5? बोलो, कितने बच्चों ने ट्राई किया? भेजा मुझे, कई बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा। यस यस, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। पार्थ, ओके। अच्छा, जो बच्चे मुझे डेली बेसिस पे होमवर्क करके दे रहे हैं, मैं उनको उनके मिस्टेक्स वगैरह बता रही हूँ, है ना? तो वो मिस्टेक्स ही अपने काम के लिए है। जितनी गलतियाँ करनी आज कर देना, जितनी गलतियाँ करनी अभी कर दो लेक्चर्स के दौरान, ठीक है? अपने अभी जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, फिर जब चैप्टर वाइज टेस्ट होगी उसमें भी गलतियाँ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हाफ पोर्शन का टेस्ट होगा अपना, उसमें भी गलतियाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसमें भी आपने गलतियाँ करी तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जब अपना ये पूरा फुल बोर्ड चलेगा, मतलब पूरा प्रीलिम्स टाइप जो आपके कॉलेजेस में एग्जाम होता है ना, 100% फुल सिलेबस का एग्जाम, उसमें भी गलतियाँ कर देना। बस सारी गलतियाँ करके, मिस्टेक्स करेक्ट करवा करवा के एकदम फुल एंड फाइनल प्रिपेयर्ड होके जाना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है? बस वही चाहिए। तो जो भी अगर मैं आपको गलतियाँ बताती हूँ, मैं किसी बच्चे को टोक रही हूँ, यार बेटा आप हैंड राइटिंग सुधारो, या फिर आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करो, वो डमरू मत बनाओ, या जो भी कुछ है, बिल्कुल उसको दिल पे नहीं लेना, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो हम लोग आपसे, मैं आपको मिस्टेक्स बता रही हूँ, ये रेगुलर बेसिस पे मैं आपको दे रही हूँ मिस्टेक वगैरह। हाँ, आई एम अप्रिशिएटिंग ऑल्सो, कई बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया है, कोई गलतियाँ नहीं निकाल सकते, तो मैंने वो भी बताया कि आप लोग, आपका प्रेजेंटेशन बहुत तोड़ है। बस इसी तरह से चलने दो, ताकि जो अपना बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, मिस्टेक्स वगैरह लिख के रखना, ठीक है? ओके, चलो चलो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन स्टार्ट करें हम लोग, यस और नो? अच्छा, आपका कल का डाउट सॉल्व हुआ क्या? आपका कल का डाउट सॉल्व हुआ मैथमेटिक्स का? कौन सा था? देखो मैंने आपके ग्रुप में भी भेजा, वो हिमालयास का जो रेंज है, दिख रहा है आपको? अरे देखो ना बाबा, ये फोटो भेजी थी ना आपको ग्रुप में। आपको ये वाली फोटो मैंने भेजी थी पूरी। यस, कमेंट करो बेटा, ये देखा था आपने? आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने हर जगह ये हिमालयास के रेंज की फोटोज बता दी थी, ठीक है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझा। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बोला था उन्होंने वो क्वेश्चन में, इसलिए हमने जो वो क्वेश्चन है उसको फॉल्स बोला। बट नॉर्थ बोला होता था और नॉर्थ ईस्ट बोला होता था, तब ऑब्वियसली वो ट्रू था, ठीक है? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है रे बाबा, अंटायर नॉर्थ है, पूरा नॉर्थ कवर कर रहा है वो, ठीक है? नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पूरा, ठीक है? वो समझा? ओके। बट मैडम हमारे कॉलेज में ऐसा हमारी टीचर ने कराया, तो क्या करने का? आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्या क्वेश्चन लिखा है फिर वो कर लो, बस ना आपकी टीचर का सुनो ना कुछ। आपके टेक्स्ट बुक, जो आपके जो कॉलेज का टेक्स्ट बुक है ना, उसके पीछे जो क्वेश्चन लिखा है ना वो कर लो, ठीक है? फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है जी? चलो ओके, वो डाउट सॉल्व हो गया। अब एक बच्चे ने और मुझसे डाउट पूछा, मैडम ये जो एक्सरसाइज 1.4 वाला क्वेश्चन है ना, उसका ना आप क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत अच्छे से समझिए। आपने जो हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिया था वो भी बहुत अच्छे से समझ गया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वापस से समझा दो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको खुद से सॉल्व करना था, बट एक बार वापस आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे दूँ, ठीक है? ये लो यार, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रब कर दी है। जो भी डाउट्स होते हैं ना आपके, जो भी डाउट्स होते हैं, फील फ्री, मतलब आप लोग बिंदास पूछो, ऐसे ये मत करो, ठीक है? नहीं पूछ पा रहे हो लेक्चर्स में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। चलो यार आ जाओ,
क्या डाउट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 में? इसमें क्या नहीं समझा था बेटा? ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है हमारा। इसमें क्या बोला था कि अज्यूम करना है आपको कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, ये जो P है, ये जो Q है, ये P और Q दोनों क्या है? ट्रू है। आपको क्या अज्यूम करना है, देखना जरा कि ये जो P और Q है ये दोनों ट्रू है। ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसकी आपको ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव का यूज है, हाँ जी है। ठीक है, एक बार फटाफट से देखना। आपने पी क्या अज्यूम किया था बेटा? संडे हॉलीडे है। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के देती हूँ। ठीक है, संडे हॉलीडे है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? संडे इज नॉट हॉलीडे। पी क्या अज्यूम किया है? हॉलीडे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नॉट हॉलीडे। क्या लिखोगे आप? इसको क्या बोल दोगे? नॉट पी। डन। और को कैसा लिखते हो? ठीक है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी। आपने अज्यूम क्या किया था बेटा? क्यों क्या अज्यूम किया है? सारे क्वेश्चन ये अजम्पशन पे ही बेस्ड है। यहाँ पे आपने यही चीजें अज्यूम करनी है। ठीक है, पी आपने ये अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया आपने? पी। ये वाला पार्ट आपने पी अज्यूम किया है, ये वाला पार्ट आपने क्यू अज्यूम किया है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। आपने अज्यूम क्या किया क्यू को कि राम जो है वो हॉलीडे को स्टडी नहीं कर रहा। क्वेश्चन में आ जाना जल्दी से फर्स्ट पार्ट में, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो ये क्या हो गया? सिंपल है, ये नॉट क्यू हो गया। ठीक है, अब बन जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। और अब इसका ये आप देखो, और वाला बताओ। सी ए भी होना, या तो सी ए होना या तो सी एस होना, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। अब इजी है ना? ओके, इसमें देखना जरा, संडे इज नॉट हॉलीडे। आपने पी क्या अज्यूम किया है? संडे हॉलीडे। तो ये क्या हो गया? नॉट पी हो गया। यहाँ पे इफ देन बोला है तो यहाँ पे एरो डालो। इफ देन बोला तो इम्प्लीकेशन डालने का, डबल एरो बोला तो इफ एंड ओनली बोला तो डबल एरो, डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। क्या राम, देखो आपने अज्यूम क्या किया है? कुछ भी मन से नहीं हो रहा है बेटा, जो क्वेश्चन में आपने अज्यूम किया है वही। देखो राम स्टडीज ऑन, सॉरी यहाँ पे देखना जरा, आपने अज्यूम क्या किया है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। तो ये भी क्या हो गया? नॉट क्यू हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राम स्टडी कर रहा है हॉलीडे में। तो आपने क्या करना है? ये क्या हो गया आपका? नॉट क्यू हो गया। आ गया, ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। इसके आगे का सिंपल कहानी तो बहुत सिंपल है। सिंबॉलिक फॉर्म में ये इम्प्लीकेशन का क्या था? अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया और उसको रैंक मिला। ठीक है, अच्छा बेटा वापस से बता रही हूँ मैं आपको, जो ये क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आ रहा है, इसका मतलब आपको आपका जो वो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के जो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक्स दिए ना, वो आपको श्योर करना है। मतलब एंड में क्या था? सी ए भी है, सी एस भी है तो ही चलेगा। ठीक है, और में क्या था? या तो सी ए है या तो सी एस है तभी चलेगा। ठीक है, कोई एक होगा तो भी चल जाएगा, दोनों है तब तो दौड़ेगा ऑब्वियसली। आप खुद ही सोचो ना। ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? नॉट। नॉट में तो आप जिद्दी बन जाते हो पूरे के पूरे, है ना? उसके बाद में इफ देन में साक्षी का एग्जाम्पल याद रखना। अगर साक्षी हार्डवर्क करती है, उसको रैंक मिलता है, ठीक है, तब तो वो ठीक है, वो पूरा वो एकदम हैप्पी हैप्पी फेसेस रहेगा उसका। लेकिन अगर उसने हार्डवर्क किया, रैंक नहीं मिला, हार्डवर्क किया रैंक नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा वो? बोलो, हार्डवर्क किया और रैंक नहीं मिला तो अरे पूरा घर वो चिल्ला चिल्ला के सिर पे उठा लेगी। याद आ रहा है? ओके, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? इफ एंड ओनली इफ पढ़ा था। उसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया था? अरे देखो यहाँ पे, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इफ एंड ओनली इफ में भी बेटा वहाँ पे डबल एरो है। मतलब अगर मैं एक तरफ रखूँ मॉम को, एक तरफ रखूँ मैं डैड को, तो जैसा मॉम बोल रहे हैं वैसे ही डैड ने बोलना चाहिए, जैसा डैड बोल रहे हैं वैसे ही मॉम ने बोलना चाहिए। मतलब दोनों का जो आंसर है वो एक ही होना चाहिए। दोनों ट्रू तभी ट्रू, दोनों फॉल्स तभी ट्रू। ठीक है, मतलब दोनों का आंसर एक ही रहेगा तभी हम गोवा पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद में मैंने एक लास्ट में आपको एक कनेक्ट किया था कि इसमें इम्प्लीकेशन में और डबल इम्प्लीकेशन में फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। बस इतनी बातें याद कर लो, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कोई डाउट आ रहा था आपको? संडे क्या है? संडे हॉलीडे। संडे हॉलीडे है क्या? आपने यही अज्यूम किया था पी? हाँ जी, ये हमारा पी था। और जो ये राम है हमारा, इट स्टडीज ऑन हॉलीडे, हमने क्यों क्या अज्यूम किया था? राम डज नॉट स्टडी। तो ये क्या हो गया? नॉट क्यू हो गया। ठीक है,
ये लो यार, बीच में क्या है, एंड है, ये लो एंड डाल दो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 4 हो गया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इजी है। पी क्या आपने अज्यूम किया, ही स्विम्स, क्यों क्या बोला है, वाटर इज वार्म। अब आपको वर्बल स्टेटमेंट बोलना है, ठीक है। अब आपको क्या देना है, वर्बल स्टेटमेंट देना है, मतलब जो यहाँ पे सिंबॉलिक स्टेटमेंट है ना उसका आपको वर्बल बोलना है। मतलब मैडम बेटा बहुत सिंपल है, देखना यहाँ पे फटाफट से देखो, पी डबल इम्प्लीकेशन नॉट क्यू, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये यूज़ करते हो आप लोग। पी क्या है, ही स्विम्स। नॉट क्यू क्या है, नॉट क्यू करो पहले, वाटर इज नॉट वार्म, वाटर इज नॉट वार्म, और ये बीच में डबल इम्प्लीकेशन यूज़ कर दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा था बेटा, तो ये चीज़ें जो है दीज आर, और इन तीनों में से कोई भी एक लिख कर आओ एग्जाम में, वो चलेगा, ठीक है। चलो एक बार ये भी बता देती हूँ आपको, ध्यान से देखना। अच्छा ये जो ब्रैकेट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पता है क्या, पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस ब्रैकेट को हम लोग लॉजिक में क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये जो नॉट है ये पूरे पैरेंथेसिस के बाहर है, पैरेंथेसिस के बाहर है, ये ध्यान रखना, ये नॉट पूरे में है, ठीक है। तो इसका वर्बल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू। अब नॉट कहाँ लगाओगे आप, पी के बाहर लगाओगे क्या, पी के आगे लगाओगे ना, क्यू के आगे ना, पी क्यू दोनों के आगे, ये समझा, ये समझ में आया आप लोगों को। फिर तो देखो नॉट के तो बहुत सारी चीज़ें थी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ फॉल्स दैट, ठीक है, इट इज़ नॉट द केस दैट, तीनों में तो कुछ भी यूज़ कर लो, डन, पक्का से। ये आ गया आपको अंदर का, ये फ्रंट पार्ट समझ गया, नॉट के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो। उसके बाद में पी, पी क्या है, ही स्विम्स, ठीक है। ये क्या है, और वाटर इज वार्म, बहुत सिंपल सा पार्ट है बेटा, बहुत सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। अगर आपको डाउट्स आ रहे, इट मीन्स पहले का बेसिक क्लियर नहीं है, आपने बीच में एक आधा लेक्चर ना जंप किया है, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इसमें क्या डाउट हो सकता है, पहले क्यों लिखना है, इफ वाटर इज वार्म, इफ देन लगाना है, इफ और देन, वाटर इज वार्म के पहले इफ, देन ही स्विम्स, सिंपल। और ये लास्ट वाला पार्ट जो है बेटा ये भी बहुत सिंपल है, क्यों, अगेन क्यों पहले लिखना है, वाटर इज वार्म, ठीक है। एंड बोला है, एंड के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो मैडम, एंड यूज़ कर लो, बट यूज़ कर लो, स्टिल यूज़ कर लो, इंस्पाइट यूज़ कर लो, दो यूज़ कर लो, वो सारी चीज़ें यूज़ कर लो, जितने स्टेटमेंट बना के देने हैं उतने दे दो, ठीक है। और बाद में क्या बोला, नॉट पी, देखो वाटर इज़ वार्म, क्यू सिंपल है, नॉट क्यू तो नहीं बोला आपको, वाटर इज़ वार्म क्यू सिंपल बोला, नॉट क्यू बोला, नॉट क्यू मतलब ही स्विम, ही डज नॉट स्विम, ठीक है, हो गया सिंपल। अभी समझा पक्का से, ये अब मेरे कोई भी बच्चा, किसी को कोई भी डाउट है क्या, आपका वो भी सॉल्व हो गया, वो जो हिमालयस वाला पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया सबका, एक भी बच्चे को डाउट नहीं है ना अभी उसमें भी। और इस अब एक्सरसाइज 1.4 में भी किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का से बढ़े हम लोग आगे, बोलो बोलो, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने आपके लिए देखो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए थे, दीज आई वांट फ्रॉम यू ऑल कि आपने होमवर्क भेजना चाहिए मुझे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जिसमें हम लोग मैंने आपको जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये पार्ट होमवर्क करो, इट्स सिमिलर टू योर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो यार बढ़े आगे, एंड फाइनली एक्सरसाइज 1.4 इज डन, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वांटिफायर्स में। क्वांटिफाई बेटा याद थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने निगेशन में ना आपको 2 क्वांटिफाइज बता चुके हैं, मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था, ये ना ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में यूज होता है, ठीक है। वो 2 क्वांटिफायर याद आ रहा है क्या, फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट, ये दोनों पार्ट मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, ठीक है। फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट मतलब मैडम मतलब बताती हूँ, अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वांटिफायर्स होते क्या है पहले तो ये बताना,
ये भी जैसे अपना लॉजिकल कनेक्टिव्स होता है वैसे ही ये भी होता है। ये कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस के फॉर्म में होते हैं, जैसे अपने लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं ठीक वैसे ही। मैडम इसको अलग क्यों लिखा, फिर इसको अलग क्यों लिखा? बिकॉज ये ऐसे सिम्बॉल्स है, ये ऐसा फ्रेज है जो ओपन सेंटेंस को, बेटा ध्यान से सुना, जो ओपन सेंटेंस को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना देता है। मतलब ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाएगा। हाँ जी, ओपन सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। ये जो सेंटेंस था ना, ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, हमने पहले पढ़ा था। अब वो सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाएगा। और कौन सा स्टेटमेंट बनेगा? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स के आते ही, क्वांटिफायर्स के आते ही, मतलब फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट के आते ही ओपन सेंटेंस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है? आई वांट आप अभी के अभी मुझे यहाँ पे मैसेज करो, अभी के अभी चैट करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये पार्ट समझा सभी को? पक्का से समझाओ? ओके चलो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब ये ध्यान रखना, जब जब फॉर एवरी वर्ड यूज हो रहा है, जब जब फॉर एवरी वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, अपने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने अपने ये एक्सरसाइज ट्राई किया है, आपको नहीं समझा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब समझेगा, ठीक है? फॉर एवरी मतलब जब कोई हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, ठीक है, जब हमें कोई मैथमेटिकल एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे ले लो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, ठीक है? अगर x की मैं कोई भी वैल्यूज डालूं, अगर मैं यहाँ पे आपको बोला है कि भाई आप यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब आप इस स्टेटमेंट में कोई भी x की वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है? अगर सारी वैल्यूज, ध्यान से सुना, अगर सारी वैल्यूज ये इक्वेशन, ठीक है, सारी वैल्यूज ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फॉर एवरी, ठीक है? मतलब चलो करके देखते हैं एक बार, फटाफट से मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने एक मैथमेटिकल सेंटेंस लिया है, ठीक है? अभी यहाँ इसमें क्वांटिफाइज है क्या? अभी क्वांटिफाइज है क्या? पहले तो ये बता दो, क्या ये ओपन सेंटेंस है? इज इट ओपन सेंटेंस? यस मैम, ओपन सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे जो मन चाहे एक्स की वैल्यूज पुट कर लो। ओके अब आपको क्वेश्चन में बोला है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब पुट करो, कोई भी 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर क्या वो ग्रेटर देन 0 है? 2, 3, हाँ मैम सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? आपने कोई भी वैल्यूज ले लो, कोई भी वैल्यू, मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इसमें फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x, ये जो हमारा जो मैथमेटिकल सेंटेंस है, ये क्या हो जाता है? सेटिस्फाई होता है, ठीक है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो मैं यहाँ पे एक लिखूँ, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, यस और नो? ये एक चीज़ समझी? तो अब मुझे बताना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको मैं मेरा यूनिवर्स बोल रही हूँ फिलहाल, ठीक है? अगर आपको बोला मैम x बिलोंग्स टू होल नंबर बोला, तो तब आपका यूनिवर्स ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? x बिलोंग्स टू आपको इंटीजर बोला, आपका इंटीजर यूनिवर्स हो जाएगा। मतलब जो भी आपको दिया है, ज़रूरी नहीं आपको नेचुरल नंबर देगा, ज़रूरी नहीं आपको होल नंबर देगा, बेटा आपको ऐसा भी दे सकता है कि आपको ना कुछ सेट दे दिया है। सेट पता है ना, हमने 11th स्टैंडर्ड में सेट दिया है, ये सेट के अंदर में ना कुछ वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये सेट की हर एक वैल्यू, अगर ये सेट की हर एक वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तब हम क्या बोलेंगे? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब ये जो हमारा यूनिवर्स है, तब हमारा यूनिवर्स क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोलूंगी इसे? फॉर पूरे इस यूनिवर्स की सारी वैल्यूज ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, यूनिवर्स की सारी वैल्यू
ठीक है, यूनिवर्स की सारी वैल्यूज, एक्स की सारी वैल्यूज ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करती है। ये समझा? अगर ये समझा तो आप फटाक से देखो, इसे ही हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा ए। ठीक है, मतलब फॉर एवरी वैल्यूज या फॉर ऑल वैल्यूज इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब मैम ये तो ओपन सेंटेंस था, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लिखना कैसे है हमें? आई वॉन्ट, मैं आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझा के दे रही हूँ। ये वाला जो एक्सरसाइज होता है ना, एक्सरसाइज 1.5, इसमें है ना आप लोगों को लिखना क्या है वही नहीं समझेगा, एंड आई वांट कि आप लोग वो गलतियां करो और आज ही एनालिसिस करो कि आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, चल कैसे लिखोगे एक बार ध्यान से देखना। इसके बदले में मैं ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये पुट कर दूं तो ये जैसे ही इस मैथमेटिकल सेंटेंस में हमने ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज़ किया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब कैसे यूज करना मैम, डायरेक्टली लिख दे क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना। कैसे लिखना आपने? फॉर ऑल, बट फॉर ऑल क्या? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे तुम्हारा यूनिवर्स तो बताओ पहले क्या है, समझ में आ रहा है क्या? पहले तुम्हारा यूनिवर्स तो बताओ, यूनिवर्स क्या है। ठीक है, आज थोड़ी और अच्छी तरह से क्लैरिटी आ रही होगी चीज़ों की। ठीक है, for all value of x belongs to natural number, comma x square is greater than equal to 0। तो अब हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा x की कोई भी वैल्यूज हो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। मतलब x की ये जो नेचुरल नंबर्स में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ये समझ में आया? तो दिस इज योर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ऑलराइट, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होते हैं? दो क्वांटिफाइड होते हैं ना, एक है फॉर एवरी, वो क्या हो गया, यूनिवर्सल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, जब सिंपल है। अब ठीक उसका उल्टा, जब सारी वैल्यूज एक्स की सारी वैल्यू गिवन जो भी सेंटेंस है, ठीक है, गिवन मैथमेटिकल जो सेंटेंस है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब एक्स की कुछ ही वैल्यूज है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके लिए, एक्स प्लस 2 लेस देन 7। अब यहाँ पे आप फटाफट से एक बार पुट करो, वैल्यूज पुट करो नेचुरल नंबर की। 1 सेटिस्फाई होता है क्या? 1 प्लस 2, हाँ 2 होता है, यस मैम 2 भी होता है। ठीक है यार, 4 होता है क्या? यस मैम 4 भी होता है, मतलब 3 भी होगा, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू सेटिस्फाई करिए। 5 करके देखो, 5 प्लस 2 लेस देन 7 है क्या? नो मैम इट्स नॉट लेस देन 7। हाँ जी, इसका मतलब क्या, सिर्फ 4 ही वैल्यू पूरे आपके यूनिवर्स में से, पूरे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट कुछ वैल्यूज है, सारी नहीं है लेकिन कुछ वैल्यूज है। ठीक है, देयर एटलीस्ट 1, अगर एक भी वैल्यू होगी ना तो भी आप कौन सा क्वांटिफायर लगाओगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करोगे। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उल्टा ई। यूनिवर्सल कैसे करेंगे? ए। ठीक है, उल्टा ए। एग्जिस्टेंशियल उल्टा ई। ठीक है, सब में उल्टा उल्टा ही है यहाँ पे। ठीक है, फॉर सम अगर कुछ वैल्यू है तो भी अब फॉर सम। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड, देयर इज, अब ये सारे कुछ वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एग्जिस्टेंशियल, मैम ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करते हैं वो लोग ये सारे वर्ड यूज करके, तो वो सारी चीजें मैंने आपको एक ही अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया एट वन प्लेस। ठीक है, ये समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया सभी को? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना अभी। यस बेटा, एनी वन टिल हियर, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का से? ओके, अब इसे आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये ओपन सेंटेंस है ना, ये क्या है? ये क्या था बेटा? इट इज एन ओपन सेंटेंस। इसमें, इस ओपन सेंटेंस में हमने क्या किया? हमने क्वांटिफायर्स ऐड कर दिए। हमने इसमें क्या कर दिए? क्वांटिफायर्स ऐड कर दिए, तो ये क्या बन जाता है? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन गया। अरे ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर ऐड हो गया तो वो बन गया आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, क्वांटिफायर्स को ऐसे हवा मत बनाओ, बहुत सिंपल है, पूरा मैथमेटिक्स इतना ही सिंपल है। ठीक है,
कैसे लिखेंगे मैम? लिखो, पहले ट्राई करो। देयर एग्जिस्ट कुछ वैल्यूज है ना, कुछ वैल्यूज, ठीक है मैम। अगर सेट दिया होगा तो देखो, अगर मान लो आपको सेट दिया है, जैसे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में सेट दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये आपके सेट में इतने नंबर्स है, ठीक है। अब ये जो सेट है इसमें ना सिर्फ कुछ ही वैल्यूज, मान लो सिर्फ ये 2 ही वैल्यू आपका कोई मैथमेटिकल सेंटेंस है वो सेटिस्फाई करती है। अगर सिर्फ एक वैल्यू होगी तो भी आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाओगे, अगर 2 होगी तो भी, अगर 3 होगी तो भी, 4 होगी तो भी, 5 होगी। आपने इधर टोटल कितने वैल्यूज दिए? 7। मतलब अगर 6 वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो भी आप क्या लगाओगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है जी, मतलब उल्टा ई, ठीक है, उल्टा ई। कैसे लिख करोगे बोलो? देयर एग्जिस्ट some value of x which belongs to natural number such that existential आया ना, such that यूज करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा लेक्चर ध्यान से देखो, आपको कोई डाउट्स नहीं आएंगे। एग्जिस्टेंशियल आया, सच दैट। अरे यूनिवर्स में तो सच दैट लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? डन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आज का? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी को? ओके। एग्जिस्टेंशियल आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये जो इक्वेशन था हमारा x + 2 इज लेस देन 7। क्या क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? एक ये और एक ये, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखो, ये वही वाला पार्ट है, ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर ऐड किया तो वो हो जाता है आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऑल राइट, बढ़े हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 की तरफ बढ़े। चलो यार, पेन नोटबुक लेके रेडी हो क्या? साथ साथ में सॉल्व करना है। अच्छा, टुडे इज द लास्ट डे फॉर आवर डेमो लेक्चर। आज लास्ट डे है बेटा, ठीक है। आप आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इन्फॉर्म करो, बिकॉज मैथमेटिक्स के लिए ओनली 1 बैच इज देयर, सिर्फ एक ही बैच है, लाइव बैच एक ही है, फिर उनको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज मैम क्यों रिकॉर्डेड? फिर वो लोग बीच में से भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बट जितना पोर्शन हो गया है उतना तो उन्हें रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। और जितना पोर्शन, देखो अभी भी कोई बच्चा बीच में आता है ना, यहाँ पे आता है, तो उसको एक क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, सब चांद तारे दिखेंगे, ओपन सेंटेंस क्या, मेरे को तो उसे यहाँ से समझाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इतना इजी नहीं है, 2 लेक्चर के ऊपर गया कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये 2 लेक्चर तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना। चलो शांति शांति से करो, कोई घाई नहीं है। चलो एक्सरसाइज 1.5 कितना बड़ा है पहले देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन देख लो। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? यूज क्वांटिफायर्स। यहीं से समझ में आ जाता है कि ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मतलब उल्टा ए या तो उल्टा ई, है ना। ये 2 ही यूज करना है, ओके क्योंकि क्वांटिफायर्स 2 ही होते हैं ना, फॉर ऑल, फॉर देयर एग्जिस्ट यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन। आज मैं बहुत शांति से पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मुझे एक चीज़ रियलाइज हो रही है कि आपके डाउट्स थोड़े रह रहे हैं, ठीक है। बहुत शांति से पढ़ा रही हूँ अभी मैं, बिल्कुल कहीं नहीं है। आपको भी कोई भी डाउट्स हो रहा है बिल्कुल मुझे यहाँ पे मैसेज करो, ठीक है। चलो क्या बोला उन्होंने? अच्छा मुझे एक बात बता दो, क्या लेक्चर फास्ट हो रहा है? यस एक बार मुझे आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, क्या लेक्चर फास्ट हो रहा है मैथमेटिक्स का? हाँ, हमने एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोग फिनिश कर लेंगे, थोड़ा फास्ट हो रहा है, ओके। कभी बोलोगे बेटा, बोलना है ना ये चीज़ें, देवेन नहीं हो रहा, बोलो, बिल्कुल बोलो पार्थ, ठीक है। जिस भी बच्चे को कुछ भी लग रहा है, अरे आपके पास मेरा नंबर तो है ना यहाँ पे नीचे, व्हाट्सएप करो, बिल्कुल बेटा व्हाट्सएप करो, ठीक है, ओके। बट आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, आपकी मैम आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करवा रही है, नंबर ऑफ टाइम। आज भी हमने CA CS, CA एंड CS, CA और CS, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, एक जिद्दी बच्चा, वो भी देखा, फिर साक्षी का हार्डवर्क वाला भी देखा, फिर मॉम डैड वाला भी देखा,
सारी चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ये चैप्टर होने तक ना आप ऐसा बोलोगे कि मैम मस्त हो गया, अब नहीं पढ़ना ये चैप्टर, अब बिल्कुल नहीं पढ़ना, अभी नेक्स्ट आप हमें आगे बढ़ाओ, ठीक है? अच्छा, ये चैप्टर होते ही आपकी टेस्ट रहेगी, ठीक है? एवरी संडे हम लोग टेस्ट प्लान करने वाले हैं, हर एक संडे आपकी टेस्ट रहेगी। जितना पोर्शन हुआ है उतने पोर्शन पे मैंने आपको टेस्ट देना है, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना, ठीक है? ओके, इसलिए डाउट नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू बेटा। चलो, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस। आपको क्या यूज करना है? क्वांटिफायर्स का यूज करना है ताकि आप क्या कर पाओ, आप कन्वर्ट करो फॉलोइंग ओपन सेंटेंस को। डिफाइंड ऑन एन, ये डिफाइंड ऑन एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक है? ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैडम यहाँ तो n दिया, हाँ वही बोला है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैडम यहाँ तो y दिया, हाँ जी वही बोला है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो भी कुछ आपके इक्वेशन में जो भी एक वर्ड है ना, a ले लो, b ले लो, x आ गया, y आ गया, z आ गया, वो सब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है? ये चीज़ समझी, ठीक है? अब ये मैंने क्यों बताया मैडम, आपने ये चीज़ क्यों बताई स्पेसिफिकली? बिकॉज बच्चे आप क्या करते हो पता है कि एग्जाम में आपको दिया रहता इक्वेशन जिसमें y + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोला है, ठीक है? आप वहाँ पे लिख कर आते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो भी आपने यहाँ पे कोई क्वांटिफायर यूज़ किया, मान लो ये वाला क्वांटिफायर आपने यूज़ किया, अब यहाँ पे x, अरे y पूछा है मेरे बच्चे, ये चीज़ समझो, यहाँ पे y पूछा, आप x कहाँ से ला रहे हो बीच में? एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा तो क्या करेगा, ठीक है? मतलब आपने क्वेश्चन ही रीड नहीं किया है, ठीक है? तो ये गलतियाँ नहीं करना अगर आउट ऑफ चाहिए तो, ठीक है? चलो, डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बनाना है आपने। कौन सा स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है? चलो यार, देखो ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया, थर्ड वाला पार्ट एक बार ये कर देखेगा। n² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपको क्या बोला उसने? x। देखो मैं भी अभी x लिख रही थी, ठीक है? x नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में ये दे दिया, पुट करो वैल्यूज। 1 पुट करना ज़रा, 1² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या? 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है? 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या? हाँ जी है। मतलब अच्छा, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या? ऑब्वियसली। 4 का स्क्वायर, ऑब्वियसली मैम, हाँ जी। इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक मिनट, अब क्या बोल रहे हो, हम लिखे क्या एक बार? चलो प्रैक्टिस करो तो एक बार, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको मेरे साथ साथ लिखो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सच दैट आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा। फिर लिखो फॉर ऑल वैल्यू का एक शॉर्टकट है ना आपके पास में, क्या है सिंबल, क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, जल्दी से लिखो। ट्राई ऑन योर ओन। जब तक ट्राई नहीं करोगे, मैंने आपको नोट्स नहीं भेजी नहीं है एक्सरसाइज 1.5 की, ठीक है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n² ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल, बहुत ही सिंपल था यार, बहुत सिंपल है। ये देखो, ये हो गया आपका आंसर। मैडम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब सेटिस्फाई कर। अरे कितने मेंशन करोगे, नेचुरल नंबर्स तक जाओगे क्या? जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मतलब ध्यान रखना क्या बोल रही हूँ मैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में मतलब ये उल्टा ई में कुछ ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अरे कुछ ही वैल्यूज होती है जो सेटिस्फाई करती है ओपन सेंटेंसेस को, है ना? उस केस में आपने लिखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। या फिर जैसे हमारे एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में कितनी वैल्यू थी जो सेटिस्फाई कर रही थी? ये 1 2 3 4 ये सेटिस्फाई कर रहा था। तो मैंने लिखना पड़ेगा, तब मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई सिंस 1 2 3 4 आर ओनली सेटिस्फाइज द x + 2 < 7, ये ही सेटिस्फाई करती है गिवन ओपन सेंटेंस को, गिवन अबव सेंटेंस को सेटिस्फाई करती है। समझ में आ रहा है आपको? मैंने 2 बात बताई। सच दैट किधर आएगा? एग्जिस्टेंशियल में, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है? फॉर ऑल में यहाँ पे कुछ भी नहीं, देखो कुछ नहीं लिखा,
ये कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखोगे। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल में ये भी लिखोगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई, अगर एक वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही तो वो लिख दो, ठीक है। ना पूरे नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही वैल्यू जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो जो नहीं कर रही है वो लिख दो। अगर पूरे नेचुरल नंबर में एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो लिख दो। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है आपको, क्या लिखना है, कब लिखना है? बिकॉज यहाँ पे दिक्कत होती है आपको लिखने में। भैया बेसिक समझा, आज सभी को बेसिक समझा क्या? बेसिक समझ में आ गया पक्का से? ओके चलो, अगर तो यहाँ पे देखो आज हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जिस्टेंशियल का करवाती हूँ और ये एक्सरसाइज आपने खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। कल कई बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वापस से पूरा बेसिक बताया, सारी चीज़ें बता दिया। ओके, कौन सा ले ले? ये ले ले, एग्जिस्टेंशियल का है क्या? चलो ये वाला ले लो। 3x माइनस 4 लेस देन 9। क्या बोला आपको? x लिखो ना यहाँ पे। ये देख, एक मिनट बच्चे, x अच्छे से लिखो, मैं खुद अच्छे से लिख के बता रही हूँ आपको, ठीक है। या फिर सिंपल एक काम करो, मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, इसमें आप ऐसे लिखोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन साइन दिखता है ना, तो ऐसे मत लिखना, ठीक है। अब ऐसा लिखोगे तो वो अलग दिखेगा। आप हरी में हो, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको जल्दी जल्दी होमवर्क करके मेरे को भेजना रहता है, ठीक है। एक बार ग्रुप फॉर्म हो गया तब तो आपकी कंपटीशन चालू हो जाएगी कि किसका होमवर्क पहले आया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरह से मत लिखो, दिस इज योर करेक्ट वे, ठीक है। अगर ये भी नहीं जम रहा है तो सिंपल सा ऐसे लिखो, मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। चलो, कुछ बच्चों का मिस्टेक आ रहा था इसलिए आपको बता रही हूँ। चलो, क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 4 लेस देन 9। ओके, ज़रा पुट करना। मैम पहले इक्वेशन सॉल्व करो, सबसे पहला इक्वेशन सॉल्व करो। 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। बोलो, यहाँ तक समझा? ये दे, ये लो। अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? x क्या बोला? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बोला है, ठीक है। वैल्यू पुट करना, ज़रा 1 पुट करो। 3 इंटू 1, यार एक काम करते हैं, 1 से नहीं पुट करते, थोड़े रैंडमली पुट करते हैं अपन, ठीक है, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। 4 पुट करें, 3 इंटू 4। अच्छा, डॉट भी कई बार यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने यूज़ किया। 3 इंटू 4, यस करेक्ट है। मैम 3 इंटू 5 मतलब इसके आगे के तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 15 हो रहा है ना, 15 बड़ा हो जा रहा है 13 से। मतलब कौन सी वैल्यूज आ रही है आपको? 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। ये समझा? 1 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? 1 देखना ज़रा। 3 इंटू 1, हाँ 1 कर रही है ना सेटिस्फाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरे इतना समझा क्या? सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये 4 ही वैल्यू है। हाँ हाँ, वो भी सेटिस्फाई कर रही है ना, 1 भी सेटिस्फाई कर रही है। कब क्या लिखना है? जब 1 या 4, 5 ही होते हैं तो, ठीक। लिखने को नहीं आ रहा है? अरे मैं बताती हूँ, डोंट वरी, आज का लेक्चर उसी लिए है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो यार ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जिसके कारण आपको डाउट्स आ रहे हैं, ये लो अब, ठीक है। ठीक, चलो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? देयर एग्जिस्ट, कौन सा साइन यूज करना है? कुछ वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रही है, देयर एग्जिस्ट, ये तो पक्का है, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, और कुछ नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। ये लो, ये पूरा मिटा रही हूँ मैं, सब रब कर रही हूँ। क्या लिखना है? वापस से सुनो। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that 3x minus 4 less than 9। यहाँ तक हुआ? इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर देखो क्वेश्चन में बोला है, आपने क्या बनाना है? आपने क्या बनाना है? ट्रू स्टेटमेंट ही बनाना है, ठीक है।
अगर आपको ने ट्रू स्टेटमेंट बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट एज x इक्वल टू 1 2 3 4 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अरे बाबा आपको यही लिखना था कि 1 2 3 4 ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, और ये जो 1 2 3 4 है क्या वो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर के, वो लिखो, वो मत बोलो, वो प्रेजेंट करो। आप क्या लिखोगे नॉर्मली, आपको क्या लिखना होगा मैम, x 1 2 3 4 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, आप ये लिख कर आते हो जनरली, है ना, नॉर्मली आप ये लिखोगे एग्जाम में, आपके पहला माइंड में यही हिट होगा। आपने क्या करना है, क्या ये 1 2 3 4, अरे आपका एक दायरा दे दिया है कि सिर्फ नेचुरल नंबर में ही देखो, तो क्या 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स में आते हैं, हाँ 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी बताया था लेक्चर्स में, नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में, है ना, मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही आपको बता दिया था। तो आपने सिंपल सा इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट एज x इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी समझा, ये जो 1 2 3 4 है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना, एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है, डन, पक्का से, पक्का वाला। देखो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ये देखना ज़रा, नहीं यार ये नहीं करता, ये मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रखूँ, होमवर्क करके देते हो, क्या बोलते हो, पक्का से होमवर्क करके देंगे, पक्का वाला, सबको सब समझा कैसे लिखना है, खुद प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं तो करवाऊंगी रे, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, मैंने सारे क्वेश्चन करवाने, आप देख रहे हो, है ना, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, बट आई वांट पहले आप होमवर्क करो, ठीक है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, देखो दिस इज द क्वेश्चन विच आई वाज सेइंग कि इफ बी क्या है यहाँ पे, ये आपका सेट, ये ही आपकी दुनिया है, जैसे अभी तक उन्होंने नेचुरल नंबर बोला था, ठीक है, बाद में होल नंबर वाला मैंने बोला था कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, यहाँ पे b क्या आपके लिए 2 3 5 6 7, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करनी है इसकी, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन क्या दिया है, मतलब जो स्टेटमेंट है पूरा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये क्वांटिफायर आ गया है तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन गया, ठीक, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट फॉर इसको क्या बोलूँ मैं, उल्टा ए को क्या बोलेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू b, मतलब b क्या हमारा 2 3 5 6 7 सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। मैडम यहाँ पे आपने ये x को रेड क्यों किया, गलतियाँ करते हो ना इसलिए रेड किया है, ठीक है, क्वेश्चन में x बोला है, n भी नहीं है, y भी नहीं है, a भी नहीं है, b भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब मुझे बताना इसमें से 2 प्राइम नंबर है, एक एक वैल्यू पुट करो, पहले 2 पुट करो इसमें, फिर 3 करो, फिर 5 करो, फिर 6 करो, फिर 7 करो ज़रा, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, यस मैम 2 प्राइम नंबर है, 3 है क्या, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, यस मैम 6 2 3 1, इसके 3 फैक्टर्स है, ये प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है, हाँ जी, तो कौन सा नहीं है, ध्यान रखना क्या बोल रही हूँ मैं, 6 प्राइम नंबर नहीं है, आपको ये मेंशन करना है यहाँ पे, है ना, जो है उतना सारा क्यों मेंशन करेंगे, जो नहीं है वही बता देते ना, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 6, अच्छा मुझे बताओ, फॉर x 6 बिलोंग्स टू b, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है क्या, यहाँ पे क्या है b को बिलोंग करता है वो, 6b को बिलोंग करता है क्या, 6 है ना b में, इज नॉट अ प्राइम नंबर एज देयरफॉर जो 6 है इट डज नॉट सेटिस्फाइड द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, हियर ओनली x क्या क्या, ये भी लिख सकते हो, या तो ये लिख दो या तो ये लिख लो, दोनों लिखोगे वो भी चलेगा, ठीक है, हियर ओनली 2 3 5 7 विच बिलोंग्स टू प्राइम b आर प्राइम नंबर, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक बार टेक्निक मालूम पड़ गई, बहुत सिंपल है, समझ में आया, पक्का वाला, पक्का से समझ में आया क्या, चलो एक और करवाती हूँ, एक और कर लेते हैं अपन, ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देन आई विल गिव यू ब्रेक. देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b. n बोला n, तो हर जगह n n n n. अब इधर x नहीं लिखना, देख लेना n है हर जगह. ठीक, पहली चीज, पहली गलती सुधार लिया अपन ने. देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b सच दैट n प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 12. क्या क्या है b में? 2 3 5 6 7. b क्या है हमारा? 2 3 5 6 7. इतना ही है ना? 2 3 5 6 7. ठीक है, यस मैम, इतना ही है. चलो एक एक वैल्यू पुट करना जरा. 2 प्लस 6 8. क्या वो ग्रेटर देन 12 है? 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. 3 कर रहा है? 9 नहीं कर रहा है वो भी. 5 कर रहा है? 11 हो जाएगा, वो भी नहीं कर रहा है. 6 कर रहा है क्या? ग्रेट 6 प्लस 6 12 है. ठीक है, आपको ग्रेटर देन, अरे देखो 6 प्लस 6 ग्रेटर देन 12. 12 इज इक्वल टू 12. 12 से बड़ा नहीं है, तो 6 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. 7 सिर्फ 7 सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब क्या यूज होना चाहिए यहाँ पे? देयर एग्जिस्ट यूज होना चाहिए था मैडम. एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कुछ ही वैल्यू है मैडम, फॉर सम वैल्यूज है मैडम. हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट पुट किया है क्या? यस. अब देख लो, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b सच दैट n प्लस 6 ग्रेटर देन 12. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ 7 ही है. वापस से पहले बता दो, ही फॉर n इक्वल टू 7, 7 प्लस 6 13. 13 जो है वो ग्रेटर देन 12 है. n इक्वल टू 7 सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन को. ठीक है, हियर n इक्वल टू 7. अब यहाँ से ध्यान रखना, बिलोंग्स टू b. 7 b में आ रहा है, ये लैंग्वेज लिखना है हमें, ये लैंग्वेज लिखनी है. ये सारी ऊपर की, तो ये वो लैंग्वेज है जो आप नॉर्मली लिखते हो. ठीक है, आप नॉर्मली लिख देते हो, अपने मन से लिख देते हो. ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t. तो आज का होमवर्क क्या क्या है? बस खत्म. ठीक है, एक्सरसाइज 1.5. ये वाला पार्ट समझा क्या? पहले मुझे इतना बता दो, ये पार्ट समझा? सेकेंड वाला पार्ट? अरे यस के अलावा भी कुछ लिखो तो मुझे समझ में आएगा. लास्ट वाला फिर से, लास्ट वाले में सिर्फ 7 प्लस 6 13 ग्रेटर देन 12 हो रहा है. हाँ, बाकी कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो ज़रा, बाकी कोई भी वैल्यू ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है क्या? अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 प्लस 6, क्या वो ग्रेटर देन 12 है? नहीं है. 3 प्लस 6 ग्रेटर देन 12 है? नहीं है मैडम. 5 प्लस 6 ग्रेटर देन 12 है? नहीं है मैडम. क्यों? क्योंकि 11 है ना, इनकी टोटल 11 आती है ना, इनकी टोटल 9 आती है ना, इनकी टोटल 8 आती है ना. ठीक है, अब 7 प्लस 6 ग्रेटर देन 12. हाँ, ये सेटिस्फाई हो रहा है मैम, मतलब एक ही वैल्यू है. ये तो था आपने नॉर्मली लिख दिया, यस n इक्वल टू 7 सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन. लिख लिया ना मन का? बिल्कुल. अब आ जाओ थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखते हैं. कैसे लिखना है? हियर n इक्वल टू 7 बिलोंग्स टू b, ये लिखना है, ये satisfies n plus 6 greater than equal to 12. The given statement is true and its truth value is t. समझा? अभी समझ में आया सबको? ठीक, अभी समझाऊं? ओके, डन. चलो यार, तो एक्सरसाइज 1.5 इज योर होमवर्क. एक्सरसाइज पूरा 1.5 अब आप लोग ट्राई करो. ठीक है, कुछ भी डाउट्स है व्हाट्सएप करो, हाथों हाथ क्लियर करवा लो. ठीक है, अदरवाइज मैं आपको लेक्चर में ले लूँगी. ठीक है, चलो यार, अच्छी तरह से समझाना सबको. ठीक, चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन. होमवर्क पक्का से करो, बिकॉज वही एक चीज़ है जिससे जो आपको मैथमेटिक्स का जो आपका डर है ना वो कम करेगी. ठीक है, होमवर्क पक्का से करके दो. ठीक, ऑल राइट. चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.